हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फाइलम पोरीफेरा, जैसा कि नाम दिया गया बच्चों, इसमें पोरीफेरा क्योंकि इसमें पोरीफेरा का मतलब क्या होता है, पोर बियरिंग एनिमल। ठीक, यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर दिया गया है, इस पर क्या है, छोटे छोटे पोर्स दिए गए हैं और इनकी बॉडी में माइन्यूट छोटे छोटे पोर पाए जाने के कारण ही इनको ये फाइलम नाम दिया गया है पोरीफेरा। ठीक, मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज। इस पोरीफेरा के मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं। दे आर जनरली मेराइन, ये कैसे होते हैं, मेराइन एनिमल हैं। ठीक, एंड मोस्टली असिमेट्रिकल एनिमल। एसिमेट्रिकल का मतलब इनके बॉडी प्लेन को हम किसी एक प्लेन से हम इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल बोलते हैं। यानी इनकी बॉडी को एक प्लेन से या मोर देन वन प्लेन से किसी दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए क्या बोला गया, असिमेट्रिकल बोला गया। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलर एनिमल, यानी इनकी बॉडी में मोर देन वन सेल्स पाए जाते हैं और इसीलिए इसे मल्टीसेलर एनिमल बोला गया। एंड हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनकी बॉडी सेलुलर लेवल की बनी हुई है। स्पंजेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। स्पंजेस के अंदर क्या पाया जाता है, वाटर सिस्टम या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जो इनमें छोटे छोटे ये पोर्स देख रहे हैं, इनका नाम क्या होता है, ऑस्ट्रिया होता है। इन ऑस्ट्रिया के द्वारा क्या होता है, जो वाटर होता है वो इनकी बॉडी में इंटर करता है और ये ऊपर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं, और इस ऑस्कुलम से वाटर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और इनके ये जो पोर्स होते हैं, जो मिड पोर देख रहे हो, सेंट्रल कैविटी देख रहे हो, इसमें क्या पाया जाता है, कोइनोसाइट्स पाया जाता है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर को मूव कराता है, जिससे ऑस्कुलम से वाटर क्या होता है, यानी इस पोर से, बड़े से पोर से बाहर निकल जाता है। यानी ऑस्कुलम सिंगल होता है और ढेर सारे छोटे छोटे पोर हैं जिसको ऑस्ट्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर इंटर थ्रू माइन्यूट पोर, जैसा भी मैंने बताया आपको, ऑस्ट्रिया के द्वारा इंटर करते हैं, छोटे छोटे पोर हैं, ऑस्ट्रिया से इंटर करेंगे इन द बॉडी, इन द सेंट्रल कैविटी, जिसको स्पॉन्जिस सील कहते हैं। यानी ये जो लाइनिंग ये दिख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, स्पॉन्जिस सील बोला जाता है। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, ये बड़ी सी जो कैविटी देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, ऑस्कुलम बोला जाता है। यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है। यानी ऑस्ट्रिया, कई सारे ऑस्ट्रिया होते हैं, मेनी ऑस्ट्रिया होते हैं और सिंगल ऑस्कुलम होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ऑस्ट्रिया से वाटर इंटर कर रहा है, ऑस्कुलम से बाहर निकल रहा है। द पथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है किसमें हेल्प करता है, फूड की गैदरिंग में, रेस्पायरेटरी एक्सचेंज, यानी कि जो गैसेज होते हैं उनमें एक्सचेंज में, और रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो बॉडी में वेस्ट बनते हैं उसको रिमूव करने में। कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स पाए जाते हैं, जो इनकी स्पॉन्जियोसिल, जो बॉडी कैविटी है उसको क्या बोला जाता है, स्पॉन्जियोसिल बोला जाता है। उनको लाइन करने वाली सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, कोइनोसाइट्स होते हैं। द बॉडी इज सपोज्ड बाई स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर। इनकी जो बॉडी होती है वो किसके द्वारा, इनके स्केलेटल जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्पिक्यूल से या तो स्पॉन्जिन फाइबर से बने होते हैं। ठीक है, और इनमें जो सेक्सेस हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट नहीं होते, यानी हर्मेफ्रोडाइट है, यानी बाइसेक्सुअल है, यानी मेल और फीमेल दोनों गैमीट या दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हर्मेफ्रोडाइट। ठीक, या बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं। दैट इज एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल है जिससे एग भी प्रोड्यूस होगा, स्पर्म भी प्रोड्यूस होगा। ये मेल गैमीट है, ये क्या है, फीमेल गैमीट। स्पंजेस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी कि फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये कौन सा मेथड अपनाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, गैमीट का फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इनमें जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस इनके बॉडी के अंदर ही होगा, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट बॉडी के अंदर ही फ्यूज होंगे। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी कि जो डेवलपमेंट है इनका इनडायरेक्ट होने का मतलब है कि इनमें जो लार्वा का फॉर्मेशन होता है तब जाकर के इनके एडल्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी डायरेक्ट एडल्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए क्या बोला जाता है, इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है, विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। ठीक, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या एग्जाम्पल